हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सदिश क्षेत्र का कर्ल किसे कहते हैं, है ना। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि यदि कोई फलन क्या है, फाई है, अदिश फलन, तो उसका जो डेल होता है वो उसका ग्रेडियंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेडियंट ऑफ फाई, है ना। ठीक है, उसके बाद में कोई एक सदिश राशि होती है, उसका जो डेल होता है वो क्या कहलाता है? डायवर्जन कहलाता है ना। उस सदिश क्षेत्र का क्या बोलेंगे? उसको डायवर्जन बोलेंगे। अब इसके बाद में ये कोई सदिश राशि है और उसका यदि डॉट गुणनफल की जगह अपन क्या करेंगे? क्रॉस गुणनफल करेंगे डेल के साथ में, तो उसका क्या कहलाएगा? कर्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ल। इसको हम लोग को देखना है यहाँ पर कि सदिश क्षेत्र वेक्टर ए का क्या कर्ल किस प्रकार से होगा, है ना। तो ये डेफिनेशन हम देखेंगे सदिश क्षेत्र के कर्ल की कि किसी सदिश क्षेत्र का जो कर्ल होता है वो क्या होता है? एक सदिश राशि प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे हमने डायवर्जन ए के रूप में देखा था। डायवर्जन ए जो था वो क्या थी? एक अदिश राशि हो रही थी, क्योंकि इनका गुणनफल कैसा है? अदिश गुणनफल है ना, डॉट के रूप में। अब यदि ये कर्ल की बात करेंगे तो कर्ल ए कौन सी राशि होगी? एक सदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों सदिश राशियों का कौन सा गुणनफल है? ये सदिश गुणनफल है। तो किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है, जिसका परिमाण जो होता है वो क्या होता है? उस सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींचे गए सूक्ष्म क्षेत्रफल की परिसीमा, है ना। सूक्ष्म क्षेत्रफल की परिसीमा मतलब क्लोज इंटीग्रल, है ना। दिख रहा है आपको? क्लोज इंटीग्रल, बद्ध परिसीमा या बाउंड्री जिसको अपन बोलेंगे, के अनुदिश उस सदिश का प्रति एकांक क्षेत्रफल रेखीय समाकलन, है ना। उस सदिश का, ये सदिश वेक्टर ये है, उसका ये क्या है? ये किसी परिसीमा के अनुदिश वेक्टर ए का कौन सा समाकलन है? ये वेक्टर ए का कौन सा समाकलन है? रेखीय समाकलन है। ए इंटू डी एल रेखीय समाकलन है। किसके अनुदिश? एक परिसीमा का अनुदिश। लेकिन कब? जब उसका एकांक क्षेत्रफल कैसा हो? एकांक है, मतलब डी एस का मान कितना है? एकांक है। तो यहाँ पर डी एस का मान कितना लिखेंगे? ये जो डी एस लिखा है यहाँ पर, डी एस का मान कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो इस क्या प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उस वेक्टर ए के क्या रेखा के अनुदिश, है ना, या किसके लिए? एक बाउंड्री के लिए परिसीमा के अनुदिश उस सदिश क्षेत्र का क्या होगा? रेखीय समाकलन होगा। तो रेखीय समाकलन को अपन क्या लिखेंगे? ए इंटू कितना? डी एल, और उसका परिसीमा या बाउंड्री के लिए लिखेंगे तो ये क्लोज इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे। और इसके लिए डी एस का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, है ना। तो यहाँ पर ये डी एस की वैल्यू लिखी है। तो यहाँ किसी सदिश वेक्टर ए का कर्ल जो होगा वो क्या होगा? प्रति एकांक क्षेत्रफल में क्या उस सदिश वेक्टर ए के क्या एक बाउंड्री के अनुदिश, है ना, बाउंड्री के अनुदिश किसके? रेखीय समाकलन के क्या होगा? बराबर होगा, है ना। और एक सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी व्यक्त होगी। तो दिशा क्या होगी? यूनिट वेक्टर एन की दिशा में होगी। ये तो हो गया उसका क्या? परिमाण हो गया। ये क्या हो गया? परिमाण, मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, और ये क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी, दिशा। ठीक है, क्लियर। और अब हम कार्तीय निर्देशांक के पदों में सदिश वेक्टर ए का कर्ल किस प्रकार से लिख सकते हैं? कर्ल ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल क्रॉस ए से। तो मतलब डेल क्या है? डेल क्या है? एक डेल ऑपरेटर है ना। और सदिश ये क्या है? वेक्टर ए है। तो दोनों का कैसा गुणनफल है? ये क्रॉस गुणनफल है। कैसा गुणनफल है? क्रॉस गुणनफल है। तो किसी माना वेक्टर ए क्या है? ए जो है वो एक सदिश क्षेत्र है जो कि फलन किसका है? एक्स वाई जेड का फलन है। तो डेल ऑपरेटर डेल तथा सदिश क्षेत्र या सदिश वेक्टर ए के क्रॉस गुणनफल को क्या कहते हैं? उस सदिश वेक्टर ए का कर्ल कहते हैं, है ना। मतलब ये जो राशि हमको दिखाई दे रही है, ये वाली जो राशि दिखाई दे रही है, ये वेक्टर कर्ल, मतलब कर्ल को रिप्रेजेंट करेगी किसको? वेक्टर ए के कर्ल को, है ना। वेक्टर ए के कर्ल को डेल क्रॉस ए बोलते हैं, या वेक्टर ए का डेल के साथ में क्या कौन सा गुणनफल? क्रॉस गुणनफल। ठीक है, अब कार्तीय निर्देशांक के पदों में डेल को क्या लिखेंगे? डेल को क्या लिखेंगे? ये लिख सकते हैं हम, है ना। क्या लिखेंगे? आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस कितना है ये?
प्लस कितना है के डेल अपॉन में डेल जेड के रूप में। अब वेक्टर ए को लिखेंगे कितना ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस कितना ए जेड के रूप में। ओके, तो कर्ल ए की वैल्यू क्या होगी, डेल क्रॉस ए की वैल्यू को हम इसे क्या सारणिक के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और सारणिक के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आई जे और क्या के, डेल का पद कौन सा हो जाएगा ये आई। देखो यहाँ इस समीकरण की बात करते हैं, इस वाले समीकरण की बात करते हैं, तो यहाँ क्या है आई है, यहाँ जे है, यहाँ क्या है के है, इसमें भी क्या है आई है, इसमें जे है और इसमें क्या है के है। तो आई जे के यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आई जे के। अब पहले पद का ये वाला गुणांक ले लो, कौन सा गुणांक लिया, डेल अपॉन में डेल एक्स, फिर डेल अपॉन में कितना डेल वाई, फिर डेल अपॉन में कितना डेल जेड, इसको लिख लो। ठीक है, फिर उसके बाद में ये दूसरे सदिश का जो घटक है ए एक्स ए वाई और कितना ए जेड, इसको लिख लो ए वाई और कितना ए जेड। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, किसी सदिश वेक्टर ए के कर्लों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसी को हम कैसे और लिखेंगे, आई डेल अपॉन में, इसको यदि अपन करेंगे ऐसा तो यहाँ पर क्या बचेगा डेल अपॉन में कितना डेल जेड डेल ए जेड अपॉन में कितना डेल वाई माइनस कितना हो जाएगा, भी रुको 2 मिनट इसको करते हैं। ये इसको करेंगे अपन तो इसको और इसको काटेंगे, है ना। तो अब इसका दोनों का गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा डेल ए जेड अपॉन में कितना डेल वाई, आई के रूप में लिखेंगे, आई को ले रहे अपन, है ना इस टाइम में। तो क्या हो जाएगा डेल अपॉन में डेल ए जेड अपॉन में कितना डेल वाई माइनस कितना हो जाएगा डेल ए वाई अपॉन में कितना, इसका माइनस करके इसका गुना करेंगे क्रॉस गुणनफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, इसकी बात करते हैं तो ये और ये, इसको अपने को क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा, तो इसका गुणनफल हो जाएगा, है ना, कितना डेल ए जेड अपॉन में कितना डेल वाई माइनस करके, फिर माइनस करके क्या होगा डेल ए वाई अपॉन में कितना डेल जेड, ये लिख दिया अपन ने। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद में जे का करेंगे तो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, इसको काट डालो, तो जे के लिए इधर से इधर आएगा डेल ए एक्स अपॉन में कितना डेल जेड लिख लिया अपन ने, फिर माइनस करके डेल ए जेड अपॉन में कितना डेल एक्स, ये लिख लिया पूरा पद। ठीक है, फिर उसके बाद में के लिए करेंगे तो के इधर ए और इधर ए, इसको काट देंगे, तो के लिए करेंगे तो ये इसके साथ में गुना होगा डेल ए वाई अपॉन में कितना डेल एक्स, है ना, माइनस करके फिर क्या हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन में कितना डेल वाई, ये लिखा। तो हम इस कर्ल ए को कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हमको क्या करना है प्रूफ भी करना है। तो इसकी प्रूफ की बात करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्स वाई डायरेक्शन में क्या लेना है हमको, चित्रानुसार एक पी क्यू आर एस आयत लेना है। ठीक है, ये पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस के डायरेक्शन में क्या लिया है हमने, पी क्यू आर एस के डायरेक्शन में एक आयत लिया है जो कि कौन से तल में है, एक्स वाई तल में है। माना आयत की भुजाएं क्या है, एक्स और वाई है, आयत की भुजा क्या है एक्स और वाई है, और उस वाई एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश कितनी है डी एक्स और डी वाई दूरियाँ है, तो एक्स अक्ष के अनुदिश कितनी है, ये डी एक्स है, कहाँ से कहाँ तक करेंगे अपन, ये एक्स अक्ष के अनुदिश ये कितनी है डी एक्स दूरी है, और वाई अक्ष के अनुदिश कितनी है, ये वाई अक्ष के अनुदिश ये वाली दूरी है ना। ठीक है, एक्स और ये वाई अक्ष के अनुदिश, तो ये दूरी कितनी है डी एक्स और इधर कितनी डी वाई दूरी। अब माना इस आयत के मध्य बिंदु कहाँ से, मध्य बिंदु से ए के
एक्स तथा वाई घटकों के क्रमशः मान कितने हैं? क्या माना इस आयत के मध्य बिंदु से वेक्टर ए के एक्स तथा वाई घटकों के मान क्रमशः कितने हैं? ए एक्स और ए वाई है। कितने हैं? ए एक्स और ए वाई है। तो ये मान कैसे होंगे? धनात्मक अक्षों की ओर क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो इसके मान ये धनात्मक एक्स अक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। ए एक्स का मान ये दे देखो यहाँ पर लिया अपन ने, ये मध्य बिंदु लिया, इससे इसका मान ए एक्स की ओर बढ़ रहा है, धनात्मक एक्स की ओर। ये ए का कौन सा घटक है? एक्स घटक है। और ऊपर की ओर कौन सा बढ़ रहा है? वाई बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये धनात्मक वाई अक्ष की ओर बढ़ रहा है, तो इसके घटक क्या है? ए एक्स और ए वाई है। किसके? वेक्टर ए के घटक, है ना। अब एक्स अक्ष के अनुदिश यहाँ पर देख रहे अपन, है ना। तो एक्स अक्ष के अनुदिश ए वाई के मान में वृद्धि की दर, तो एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब डेल एक्स के अनुदिश ए वाई में कितनी वृद्धि हो रही है? ये ए वाई में कितनी वृद्धि हो रही है ना, एक्स अक्ष के अनुदिश। तो ये क्या हो जाएगा? डेल ए वाई अपॉन में कितना? डेल एक्स। तो एक्स अक्ष के अनुदिश मतलब दूरी के साथ ए वाई के मान में वृद्धि कितनी हो रही है? ठीक है, तो वो लिखा है हमने। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे? वाई अक्ष के अनुदिश ए एक्स के मान में वृद्धि की दर कितनी हो जाएगी? ये वाई अक्ष के अनुदिश लिया है, और किसके मान में वृद्धि? ए एक्स के मान में वृद्धि कितनी हो रही है, या परिवर्तन की दर कितनी हो रही है दूरी के साथ में? वाई दूरी के साथ में ए एक्स में परिवर्तन की दर कितना हो रहा है? ठीक है। अब चूंकि आयत के केंद्र से कौन सी भुजा लेंगे अपन? ये पी की भुजा ले रहे हैं। कौन सी भुजा ले रहे हैं? ये वाली पी की भुजा ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की, है ना, जिसकी लंबाई कितनी है? डी एक्स है। तो यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? डी एक्स बाई 2 दूरी हो जाएगी। अब यहाँ से हमको क्या करना है? आयत के केंद्र ओ से, ये ओ केंद्र ले लिया, इस आयत के केंद्र ओ से पी की भुजा के मध्य बिंदु तक आने में ये इधर यहाँ तक आएंगे, है ना। तो ऋणात्मक वाई दिशा में वाई में परिवर्तन होगा, या एक्स में परिवर्तन हो रहा है, ऋणात्मक वाई डायरेक्शन में चल रहा है ये। ठीक है, ऋणात्मक वाई डायरेक्शन में चल रहा है, और किसके मान में वृद्धि हो रही है? एक्स के मान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयत के केंद्र से क्या लिखा है? आयत के केंद्र से पी की भुजा के मध्य बिंदु तक आने में वाई की ऋणात्मक दिशा में, है ना, किस दिशा में? वाई की ये ऋणात्मक दिशा है। ठीक है, तो दिशा में डी वाई बाई 2 दूरी, क्योंकि ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? डी वाई है। तो यहाँ इस मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? डी वाई बाई 2 दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, डी वाई बाई 2 दूरी कितनी करनी पड़ती है? तय करनी पड़ती है यहाँ पर, है ना। क्या हो जाएगा? डी वाई बाई 2 दूरी क्या करना पड़ेगा? तय करनी पड़ती है। तो एक्स के मान में कमी कितनी हो जाएगी? माइनस लिखेंगे। कितना हो जाएगा? डेल एक्स, ये माइनस लिखा है अपन ने यहाँ पर, है ना। ठीक है, ये माइनस कितना? डेल ए एक्स अपॉन में कितना? डेल वाई डी वाई बाय कितना? 2, है ना। तो एक्स के मान में कमी कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? वाई डायरेक्शन में हो रही है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इस मध्य बिंदु से हम क्या कर रहे हैं? वाई डायरेक्शन में आ रहे हैं मध्य बिंदु तक के। ठीक है, इसलिए यहाँ पर माइनस डेल एक्स अपॉन में डेल वाई इंटू कितना? डी वाई बाय कितना? 2। ठीक है, तो अब पी क्यू भुजा पर वेक्टर ए का एक्स घटक का मान कितना है? ए एक्स है। तो टोटल मान कितना हो जाएगा? ए एक्स, और ये ऊपर वाला जो मान लिखा है हमने, कौन सा? ये वाला मान, ये वाला भी, है ना। कौन सा मान लिखा है? ये वाला मान, माइनस डेल ए एक्स अपॉन में ये यहाँ पर रखेंगे अपन। ठीक है, और उसके साथ उसका कौन सा घटक है? एक्स घटक है। उसके साथ उसका कौन सा घटक है? एक्स घटक है। तो उसको अपन रखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक के, है ना। और ये माइनस मान है, इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ लिख के रखिए अपन ने। ये मान क्या आ गया? ए एक्स माइनस कितना? डेल ए एक्स अपॉन में
डेल वाई इंटू कितना डी वाई बाई टू। ये किसके अनुदिश है? पी क्यू के अनुदिश है। और ये पी क्यू कौन सी किस के अनुदिश है? धनात्मक एक्स दिशा के अनुदिश है। ठीक है, किसके अनुदिश है? धनात्मक एक्स दिशा के अनुदिश है। अब बात करते हैं इसी प्रकार भुजा आर एस पर वेक्टर ए के एस घटक का मान कितना होगा। भुजा कौन सा? पी क्यू के लिए निकाल लिया। अब उसके सामने वाली भुजा पी क्यू के लिए निकाला था, अब उसके सामने वाली भुजा कौन सी है? आर एस है। तो ये जैसा इसका घटक का मान क्या था? ए एक्स था। यहाँ देखते चलो, इसका मान कितना था? ए एक्स था। अब इधर क्या हो जाएगा? इसका भी मान ए एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर ये ऋणात्मक दिशा में था, ये क्या था? ऋणात्मक दिशा में था। अब ये क्या आ जाएगा? धनात्मक दिशा में आ जाएगा। बाकी सेम जैसा का वैसा आ जाएगा। ए एक्स डेल ए एक्स अपॉन में डेल वाई इंटू कितना डी वाई बाई टू, दूरी ऊपर भी चले गए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ए एक्स प्लस कितना आ जाएगा? डेल ए एक्स बाय डेल ए एक्स अपॉन में कितना डेल वाई इंटू कितना डी वाई बाई टू। अब ये किसके अनुदिश है? ये किसके अनुदिश है? एस आर के अनुदिश है। ठीक है, किसके अनुदिश है? एस आर के अनुदिश है ना। इसके लिए बात करेंगे क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में, धनात्मक एक डायरेक्शन की बात कर रहे थे, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इसकी दिशा उल्टी है इसलिए यहाँ पर ये माइनस लिख दिया है फिर। ठीक है, क्लियर? ये वाला माइनस का मान लिखा हुआ है। ओके, अब उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? तीसरे इसके लिए बात करेंगे तो भुजा क्यू आर पर वेक्टर ए के वाई घटक का मान कितना हो जाएगा, है ना। तो भुजा कौन सी है? क्यू आर है, ये क्यू आर है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका घटक कौन सा आ जाएगा? वाई डायरेक्शन में, इसलिए उसका घटक कितना? ए वाई प्लस ये कौन से डायरेक्शन में है? धनात्मक वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो धनात्मक वाई डायरेक्शन में है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ए वाई प्लस करके क्या हो जाएगा? डेल ए वाई अपॉन में कितना? डेल ए वाई अपॉन में कितना? डेल एक्स, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में बढ़ने की दर है। ये एक डायरेक्शन में बढ़ने की दर थी, अब ये क्या? वाई डायरेक्शन में बढ़ने की दर है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? डेल ए वाई अपॉन में कितना? डेल एक्स इंटू कितना? डी एक्स बाय टू। ये किसके अनुदिश है? क्यू आर के अनुदिश है। किसके अनुदिश है? क्यू आर के अनुदिश। ठीक है, अब वैसे ही पी एस के अनुदिश निकालना पड़ेगा। क्यू आर के अनुदिश निकाला ऐसा, तो अब क्या निकालना पड़ेगा? पी एस के अनुदिश निकालना पड़ेगा। तो भुजा कौन सी? एस पी पर वेक्टर ए के वाई घटक का मान कितना हो जाएगा? ए वाई होगा। अब ये जैसे ये धनात्मक था, इधर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। तो ये ऋणात्मक क्या हो जाएगा? धन की जगह क्या आ जाएगा? ये ऋण आ जाएगा। ये धन की जगह क्या आ जाएगा? ये ऋण आ जाएगा, है ना। ये पूरा पद जैसा का वैसा, है ना। ठीक है, तो ये किसके अनुदिश आ गया? पी क्यू के अनुदिश आ गया।